हेलो स्टूडेंट्स। तो बेसिक मैथ्स में यार मॉडुलस इनइक्वालिटीज के बाद जो अपना नेक्स्ट है वो है एक छोटा सा टॉपिक स्क्वायर रूट इनइक्वालिटीज, है ना। तो बस एक दो क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा करना क्या है, तो इसको भी अपन देख लेते हैं। स्क्वायर रूट इनइक्वालिटीज, इररेशनल इनइक्वालिटीज भी बोलते हैं ना। तो सबसे पहले तो एक दो पॉइंट्स हैं जो क्लियर करते हैं, पहले भी बताए होंगे शायद, कि रूट के अंदर x is defined if x is greater than equals to 0। कहने का भावार्थ क्या है, अगर x 0 है तो रूट ऑफ 0 क्या हो जाएगा 0, अगर x 2 है तो रूट ऑफ 2 हो जाएगा रूट 2, अगर x 4 है तो रूट ऑफ 2 हो जाएगा 2, लेकिन अगर x -1 है तो रूट डिफाइंड नहीं होगा, मतलब रियल नंबर नहीं होगा। तो ये तभी डिफाइंड होता है जब इसके अंदर जो आदमी बैठा है वो 0 या 0 से बड़ा हो, जिसको अपन बोलते हैं नॉन नेगेटिव हो। पॉजिटिव नहीं बोल सकते, 0 भी हो सकता है, तो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे मान लो रूट के अंदर है fx, तो इज डिफाइंड फॉर fx greater than equals to 0 ब्रैकेट में if fx is defined। अब ये क्या मतलब है, देखो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि इसके अंदर ही कोई फंक्शन ऐसा हो जाए जिसको दिक्कत हो, है ना। जैसे मान लो इसके अंदर आ जाए x-2 आ जाए रूट के अंदर, तो भैया ये 2 पे खुद ही डिफाइंड नहीं है भाई, 2 रखने पे ये नेगेटिव नहीं हो रहा, ये इन अनडिफाइंड हो रहा है, तो 2 रखने पे खुद ही डिफाइंड नहीं है, उसके बाद अंदर वाला चीज 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये तो डिफाइंड है ही, हम मान के चल रहे हैं। तो ये डिफाइंड कब होगा, रूट के अंदर वाली जो क्वांटिटी है वो डिफाइंड तो है ही, लेकिन वो 0 या 0 से बड़ी भी होनी चाहिए, तब ही ये जाके आपका क्या बोलते हैं स्क्वायर रूट में डिफाइंड होगा, अदरवाइज ये डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है ना। तीसरी चीज, जो भी ये चीज आएगा, जो आंसर आएगा, जो y है ये भी हमेशा खुद 0 या 0 से बड़ा होता है, ये पूरा आंसर ये 0 या 0 से बड़ा होता है। कैसे, मैं अभी बताया 0 रखा तो 0 आ गया, रूट 2 रखा तो रूट 2 पॉजिटिव है, रूट 4 रखा तो 2 पॉजिटिव है ना। ये हम पहले बता चुके हैं, रूट 4 2 है, प्लस माइनस 2 नहीं होता, है ना। वो आपको बताया हुआ है, रूट 4 इज नॉट प्लस माइनस 2, क्योंकि रूट 4 हमेशा 2 ही होता है, ठीक है। तो ये आंसर जो आएगा वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा ही आएगा। अगर fx 0 है तो ये 0 आएगा, अगर fx 0 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव आएगा, अगर fx नेगेटिव है तो वो डिफाइंड नहीं होगा, बट आएगा हमेशा 0 या 0 से बड़ा। तो ये खुद हमेशा y क्या होता है, नॉन नेगेटिव होता है, ठीक है ना। स्क्वायर रूट हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। चौथी चीज, ठीक है। अब इसमें एक चीज है कि जैसे मान लो मैंने कहा x y से बड़ा है और x y पॉजिटिव है, x y पॉजिटिव है, जैसे मान लो मैंने कहा 3 बड़ा है 2 से, तो स्क्वायर करूंगा तो 9 बड़ा होगा 4 से, तो दोनों पॉजिटिव है तो आप स्क्वायरिंग कर सकते हो, पॉजिटिव है तो स्क्वायरिंग कर सकते हो, ठीक है ना। मतलब आप ये बोल सकते हो कि x बड़ा है y से, इसका मतलब है x स्क्वायर बड़ा होगा y स्क्वायर से, तो ये तभी वैलिड है जब x बड़ा होगा, x एंड y पॉजिटिव होंगे। क्यों, क्योंकि मान लो देखो x बड़ा है y से और x है -3 -2 और y है -3, तो ये x है ये y है, ये इससे बड़ा है क्योंकि -2 -3 से बड़ा है, पर स्क्वायरिंग करोगे तो 4 बड़ा होगा या 9 बड़ा होगा, 9 बड़ा होगा, तो इनइक्वालिटी पलट जाएगी। तो x बड़ा है y से, पर x स्क्वायर जो है वो छोटा हो जाएगा y स्क्वायर से। ये कब होगा, जब x एंड y क्या है, नेगेटिव है, जब x एंड y क्या है, नेगेटिव है। अब मान लो वन ऑफ x एंड y इज नेगेटिव एंड अदर इज पॉजिटिव, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट हो गया फोर्थ के अंदर ही, है ना। ये पहला हो गया, जैसे ये दूसरा हो गया, तो ये थर्ड हो गया। ये एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, देन अवॉइड स्क्वायरिंग, देन अवॉइड स्क्वायरिंग। क्यों अवॉइड, भैया एक बात बताओ, जैसे मान लो एक बड़ा है -2 से, स्क्वायरिंग करोगे तो 1 बड़ा होगा या 4 बड़ा होगा, 4 बड़ा होगा, तो पलट जाएगी। और 2 बड़ा है -1 से, स्क्वायरिंग करोगे तो सेम ही रहेगा साइन। तो देखो इस केस में स्क्वायरिंग करने में साइन सेम रहा, इस केस में स्क्वायरिंग करने में साइन पलट गया, तो हम कोई गारंटी नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे लिए तो दोनों वेरिएबल है, एक्स में खेल चल रहा होगा, तो वेरिएबल में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, आपको स्क्वायरिंग नहीं करनी है, खतरा है। तो फिर सर कैसे सोल्व कैसे होगा, खतरा है तो स्क्वायरिंग की जरूरत क्या है। एक बात बताओ, अगर ये इससे बड़ा दिया है
भाई एक तरफ मान लो पॉजिटिव है और एक तरफ दिया है नेगेटिव है, तो ये तो हमेशा ही ट्रू है ना, इसमें सोचना क्या है, ये तो हमेशा ही ट्रू है। और अगर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव से बड़ा दिया है तो ये हमेशा ही गलत है, ये हमेशा ही गलत है। मतलब यहाँ से x बिलोंग्स टू r आ जाएगा, यहाँ से x बिलोंग्स टू 5 आ जाएगा। तो नीड क्या है, तो पॉजिटिव ग्रेटर देन पॉजिटिव है तो स्क्वेयरिंग कर सकते हो, नेगेटिव ग्रेटर देन नेगेटिव है स्क्वेयरिंग करके साइन पलट सकते हो, बट एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो स्क्वेयरिंग नहीं करना, पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा है तो सही है, वैसे x बिलोंग्स टू r है, नेगेटिव पॉजिटिव से बड़ा है तो x बिलोंग्स टू 5 है। बस ये तो 3-4 बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए स्क्वायर रूट इनइक्वालिटीज में क्वेश्चंस करने के लिए। ठीक है जी, आई होप बस ये क्लियर है आपको। तो 2-4 क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे अपना ये वाला टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चंस वगैरह कैसे करने हैं। चलो ठीक है जी, हाउ टू सॉल्व स्क्वायर रूट इनइक्वालिटीज। करना क्या है, प्रोसीजर लिख लेते हैं एक, ताकि कोई गलती वगैरह ना हो। स्टेप 1, ऑलवेज फाइंड वैल्यूज ऑफ x for which square root is defined and all terms are defined, है ना। बेसिकली इसको बोलते हैं फाइंड डोमेन। भाई जैसे मान लो अभी आपने लोग वगैरह या कुछ चीजें नहीं पढ़ी हैं, कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जिसके लिए वो डिफाइन ना हो, तो पहले वो लिखना चाहिए। या स्क्वायर रूट ही है सिर्फ और कुछ नहीं है, तो स्क्वायर रूट के अंदर का जो तामझाम है वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि तभी वो डिफाइंड होगा। तो वो चीज पहले सबसे पहले लिख लो, ठीक है ना। फिर स्टेप 2, अगर आपको क्वेश्चन में नीड है स्क्वेयरिंग करने की, और अगर आप कर सकते हो, आपने देख लिया पॉजिटिव पॉजिटिव है स्क्वेयरिंग कर सकते हो, तो स्क्वेयरिंग कर दो, रूट हटा दो। और अगर स्क्वायर करने की नीड नहीं है, प्लस माइनस ग्रेटर देन है जो भी है, तो आपने जो भी वैसे भी सॉल्यूशन तो कुछ तो लिखोगी। तो इफ नीडेड देन स्क्वायर टू रिमूव द स्क्वायर रूट by checking both side positive and solve the obtained inequality। तो जो नई इनइक्वालिटी आएगी स्क्वायर वगैरह करने के बाद, उसको सॉल्व कर लो इनइक्वालिटी को, तो एक सॉल्यूशन आ जाएगा। नाउ स्टेप 1 से भी कुछ एक्स का सेट आया होगा सॉल्यूशन, जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड होगा वो जो भी है एक्सप्रेशन, और स्टेप 2 से भी कुछ आएगा। दोनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन ऑब्वियसली। तो स्टेप 1 के सॉल्यूशन का इंटरसेक्शन लेना है स्टेप 2 के सॉल्यूशन से। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस को डील करना। जैसे मान लो मैंने सिंपल सा क्वेश्चन ले लिया, रूट के अंदर 3 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 3x माइनस 2, इस तरह से कुछ क्वेश्चन बना लिया। तो स्टेप 1 क्या है, सॉरी ऐसे नहीं है ना, पहला क्वेश्चन थोड़ा सिंपल ही लेते हैं। चलो मान लो रूट के अंदर लिख लिया मैंने 3 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 4। तो देखो 3 माइनस एक्स, तो स्टेप 1 क्या है कि रूट के अंदर का जो भी तामझाम है भैया वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 3 माइनस एक्स 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ से क्या आ गया कि जो x है वो 3 या 3 से छोटा होना चाहिए। ये आ गया स्टेप 1 का सॉल्यूशन। ठीक है, अब क्या करेंगे स्टेप 2 में, देखो स्क्वायरिंग कर सकते हैं नहीं कर सकते, क्योंकि रूट तो हटाना है, कुछ तो करना ही है अपन को। ये भी पॉजिटिव है और ये भी हमेशा पॉजिटिव है, मतलब 0 या 0 से बड़ा है, तो अब मुंह फाड़ के स्क्वायरिंग कर सकते हो। तो स्क्वायरिंग करते हैं, हमने स्क्वायरिंग कर दी तो ये बन गया 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन 16। चेंज कुछ आएगा नहीं, तो यहां से क्या आ गया 16 इधर आ गया, माइनस 13 से छोटा आ गया आपका x। ये आ गया सॉल्यूशन ऑफ 2। तो स्टेप 1 इंटरसेक्शन स्टेप 2। स्टेप 1 कह रहा है 3 से छोटा, 3 या 3 से छोटा, और स्टेप 2 कह रहा है माइनस 13 से छोटा, माइनस 13 से छोटा। तो इंटरसेक्शन हो गया तो बस ये वाला हिस्सा आएगा, तो फाइनल जो आंसर आएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 13 ओपन।
क्योंकि देखो -13 रखोगे तो 16√4 देगा, लेकिन वो बराबर नहीं है। और फिर -13 से छोटा रखोगे जैसे -14 तो √17 में 4 से बड़ा हो जाएगा। तो -13 से बड़े वाले सारे आंसर एक्सेप्टेबल है। ठीक है जी। चलो मान लो क्वेश्चन है आपका √(x² - 9) ग्रेटर देन √4 - x। तो देखो पहले तो डोमेन लिखोगे सबसे पहले, है ना, मतलब कहाँ कहाँ डिफाइंड है। तो x² - 9 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो x बिलोंग्स टू -∞ से -3 यूनियन 3 से इनफाइनाइट। ठीक है, अब तो इसकी आदत से हो जानी चाहिए, फिर भी किसी को नहीं समझ में आया तो इसको फैक्टराइज कर लो और वे भी करो, लगा लो। स्टेप 2 क्या है, ये वाला भी 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 4 - x जो है वो भी 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो जो x है वो 4 या 4 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, स्टेप 2 नहीं है, सॉरी, ये इसी के अंदर ही है ना भाई, सारी सेट ऑफ वैल्यूज लिख रही है। तो इसका और इसका क्या लोगे, इंटरसेक्शन। ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, दोनों रूट ही 0 से बड़े होने चाहिए, दोनों रूट के अंदर का ताम जाओ। तो एक तो कह रहा है -∞ से -3 और 3 से इन्फिनिटी। दूसरा कह रहा है 4 या 4 से छोटा। तो इंटरसेक्शन हो गया, तो ये वाला तामझाम और ये वाला तामझाम, है ना। तो दैट इज x बिलोंग्स टू -∞ से -3 क्लोज यूनियन 3 to 4। ये आपका आ गया सॉल्यूशन 1, स्टेप 1 का। ठीक, अब इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें अब रूट हटाना है। ये तो स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए देखो √(x² - 9) ये भी हमेशा 0 या 0 से बड़ा है और ये भी 0 या 0 से बड़ा है। तो आप स्क्वायरिंग कर सकते हो, स्क्वायरिंग कर दो मुंह फाड़ के, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायरिंग कर दिया तो x² - 9 ग्रेटर देन 4 - x, इधर लाए x² + x, ये -13 ग्रेटर देन 0। ठीक, अभी गंदे से रूट आएंगे, चलो देख लेते हैं। फैक्टर तो ये होगा नहीं, सीधी तरह चारे लगाओ। x बराबर -1 + b² 1 - 4 × a × c, तो +52 अपॉन 2a। तो -1 प्लस √53/2 और -1 - √53/2। √53 की जो वैल्यू है 53 की वैल्यू अप्रोक्स 7 पॉइंट समथिंग होगी, है ना। 749 का स्क्वायर रूट 7 होता है और 64 का 8 होता है। 7.23 इस तरह समथिंग होगी। तो मैं 7.2 मान लेता हूँ, तो 7.3 मान लेता हूँ। 7.3 - 7.1, 7.2 अपॉन 2 अप्रोक्सीमेटली। और इसको -7.3 - 7.4 बाई 2, तो ये हो गया अप्रोक्सीमेटली 3.6 और ये हो गया अप्रोक्सीमेटली 3.7। अप्रोक्स वैल्यूज बताइए आपको, जस्ट आइडिया लेने के लिए। तो अब आपको भी पता है, इस रूट को मैंने बोल दिया अल्फा, ये इसको छोटे वाले को बोल दिया अल्फा, इसको बोल दिया बीटा। तो इसको लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, ऐसे x - अल्फा × x - बीटा ग्रेटर देन 0। तो छोटा रूट अल्फा है तो पहले अल्फा, फिर बीटा, फिर प्लस माइनस प्लस। वैसे भी हमने पता है क्वाड्रेटिक में लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो, तो पॉजिटिव होने के लिए जो आंसर आता है वो आता है x बिलोंग्स टू -∞ से छोटा रूट अल्फा यूनियन बीटा से इन्फिनिटी। ठीक है, ये आपको पता है। ये सॉल्यूशन 2 है। अब सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 का इंटरसेक्शन है। सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 का इंटरसेक्शन। तो सॉल्यूशन 1 क्या है, -∞ से -3 और 3 से 4। सॉल्यूशन 2 में देखो ये वैल्यू -3.7 है, तो ये पीछे आ जाएगी इससे लगभग, है ना। तो अब इसकी एग्जैक्ट वैल्यू रख दो, -1 - √53/2। और दूसरी आएगी √53 - 1/2, जो 3.6 के आसपास है, तो ये इसके बीच आएगी, इसके बीच √53 - 1/2, ये भी ओपन है उससे इन्फिनिटी तक। तो फाइनली सॉल्यूशन देखो, एक तो ये आएगा कॉमन एरिया और एक इसके पीछे का आएगा। तो फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा, दैट वुड बी x बिलोंग्स टू -∞ to -1 - 53√/2 ओपन यूनियन ओपन, क्योंकि देखो ये इसमें नहीं है, ये इसमें है, तो कॉमन में नहीं आएगा। 53 - 1 √53 - 1/2 से लेके इन्फिनिटी।
इन्फिनिटी नहीं सॉरी 4 तक, 4 क्लोज तक। ठीक है जी, ये आंसर आएगा। चलो ठीक है, अब तक तो क्या था, दोनों तरफ पॉजिटिव वगैरह थी, हम मुंह फाड़ के स्क्वायरिंग कर रहे थे। मान लो क्वेश्चन आ गया रूट ऑफ 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन x माइनस 4 या 3x माइनस 4। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, इसका डोमेन लिखोगे। स्टेप 1 3 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आएगा, x इज लेस देन इक्वल टू 3। ये तो फाइनल सॉल्यूशन ऑफ स्टेप 1 आ गया। नाउ स्टेप 2, अब देखो यहाँ पर लफड़ा क्या है, रूट 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन 3x माइनस 4। ये चीज़ तो हमेशा 0 या 0 से बड़ी है, बट इस चीज़ का आप नहीं बोल सकते, तो हमें पता करना पड़ेगा ये चीज़ कब 0 से बड़ी है और कब 0 से छोटी है। तो पता करने के लिए कौन बताएगा, वेवी कर्व 3x माइनस 4 ग्रेटर देन 0 सॉल्व कर लो। तो x 3x माइनस 4 0 फिर 4/3 पे, 4/3 से आगे ये क्या होगा, पॉजिटिव, पीछे क्या होगा, नेगेटिव। तो यहाँ से ऑटोमेटिकली दो केस बन गए। केस 1 व्हेन x इज लेस देन 4/3, तो जब x 4/3 से छोटा होगा उस टाइम पे ये चीज नेगेटिव होगी, रूट 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन 3x माइनस 4। तो देखो ये चीज तो पॉजिटिव है और ये चीज क्या नेगेटिव है, मतलब ये चीज तो 0 से बड़ी है और ये चीज 0 या 0 से छोटी है। 0 ये 4/3 पे और ये बड़ा है 0 पे भी, ये इससे बड़ा है। हाँ 4/3 तो ले ही नहीं रहे ना, तो 4/3 से छोटा ले रहे हैं। 4/3 से छोटा लोगे तो ये चीज क्या नेगेटिव और ये चीज क्या पॉजिटिव। तो यहाँ स्क्वायरिंग करने की जरूरत नहीं है कि पॉजिटिव तो हमेशा ही नेगेटिव से बड़ा होता है, पॉजिटिव तो हमेशा ही नेगेटिव से बड़ा होता है। तो आप क्या बोल दोगे, x बिलोंग्स टू r। लेकिन ये सॉल्यूशन किस केस के अंतर्गत आया है, इसी के अंतर्गत। भाई ये कंडीशन थी तभी ये आया, तो इन दोनों का क्या लिया जाएगा, इंटरसेक्शन। तो फाइनल जो आंसर आ गया केस 1 का वो आएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 4/3। इसके लिए तो ये हमेशा ही ट्रू है। केस 2 है जब x क्या है, 4 या 4/3 से बराबर या 4/3 से बड़ा है। उस केस में क्या है, ये है रूट 3 माइनस एक्स, ये 3x माइनस 4। तो देखो ये भी 0 या 0 से बड़ा है और ये भी 0 या 0 से बड़ा है, तो आप मुंह फाड़ के स्क्वायरिंग कर सकते हो। इस केस में स्क्वायरिंग करोगे तो 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन, इधर से आएगा 9x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 24x। ठीक है ना भाई, a स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 16, 2 3 6 चौक 24 माइनस 24x। सबको एक तरफ करा तो 9x स्क्वायर माइनस 24 और इधर आके ये प्लस, तो माइनस 23x 16 और ये माइनस 3, इधर आके कितना प्लस 13 लेस देन 0। ठीक है, देखते हैं इसका डी वगैरह आ रहा है नहीं आ रहा, आएगा तो बड़े गंदे गंदे रूट आएंगे। मैंने ऐसे ही ले लिया था क्वेश्चन। इसका स्क्वायर करोगे तो 3 का 23 का स्क्वायर 40 529, 4 इंटू ए इंटू सी 36 इंटू 13 करोगे 13 6 78, 13 3 39 और 7 40। ठीक है जी, ठीक है। तो डी तो पॉजिटिव आ रहा है, मतलब रूट तो आएंगे। चलो थोड़ी सी मेहनत हो गई अपनी। तो जो भी है उस केस के अंतर्गत है ना, इधर से तो ये आ ही चुका है केस 1 का सॉल्यूशन x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 4/3। जो केस 2 से जो सॉल्यूशन आएगा वो है 9x। केस 2 भी वैलिड कब है, जब x 4/3 से बड़ा है और उसके अंदर कंडीशन आ गई 9x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 13 लेस देन 0। तो अभी मैंने बताया था 23 का स्क्वायर b स्क्वायर तो 529 माइनस 4ac, तो 36 इंटू 13, 13 6 78, 7 13 39 और 7 46, तो ये बचा 8 1 61 बच गया। ठीक है जी, तो 61 9 7 63 61, ये तो फैक्टराइज नहीं होगा, मतलब टूटेगा नहीं। तो बस x बराबर रूट्स क्या आएंगे, माइनस मतलब माइनस माइनस 23 प्लस माइनस
रूट 61 बटा 2 18, तो ये आएगा 23 प्लस रूट 61 बटा 18 और दूसरा आएगा 23 माइनस रूट 61 बटा 18। तो देखो रूट 61 क्या हो गया 7.8 के आसपास, क्योंकि 64 8 होता, तो 7.8 मान लो लगभग, तो 23 और 7.8 23 और 7 30.8 बटा 18 अप्रोक्सीमेटली है ना। और 23 में से 7.8, अगर 23 में से 8 हटा दें तो 15 बचता, तो 15.2 अपॉन 18, तो ये वैल्यू लगभग 5.5/6 के आसपास आ गई। और ये 15/9 मतलब 3 6 5/3 के आसपास है, तो ये 1.3 के आसपास आ गया और ये 0.8 के आसपास आ गया। ठीक है, अप्रोक्स की वैल्यू देख रहे हैं ना, जस्ट ऐसी आइडिया लेने के लिए। तो अगेन इसको क्या लिखोगे, x माइनस छोटा रूट इंटू एक्स माइनस बीटा रूट से लेस देन 0, तो आंसर जो आएगा वो आएगा अल्फा से लेके बीटा तक, छोटे रूट से बड़ा रूट, छोटा रूट ही है बड़ा रूट ही है, तो मतलब 23 माइनस रूट 61 बटा 18 से लेके 23 प्लस रूट 61 बटा 18। ठीक है, और हमें पता है लगभग वैल्यू जो है वो है 0.8 से लेके 1.3 के आसपास। और अब थोड़ा लफड़ा पड़ गया भाई, ये लगभग 1.3 लिया हमने, तो इसको भी देखना पड़ेगा। 4/3 है वो है 1.1, 3 3 3 3 चल जा रहा है। ठीक है, तो अब हमें ये देखना पड़ेगा ये 1.3 कितना है, 1.31 है, 1.32 है, ये इसके इधर है, ये इसके इधर है ना। तो थोड़ा सा डेटा अपना ऐसा ही हो गया, चलो कोई नहीं, देखते हैं। तो मान लो ये 8 भी होता, 23 के साथ ये 8 होता, तो कितना आता, 8 3 11 और 8 2 31 आता, और 31 को अगर अपन 18 से भाग लगाएं तो 18 एकम 18, तो कितने बचेंगे, 13 बचेंगे। और यार पॉइंट के बाद 0 आ गया, तो 18 5 90, 18 6 108, 18 7 126, 18 7 126 है। ये गलत बोल दिया, ये 1.6 के आसपास है ना यार, 5/3 1.6 के आसपास है, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, है ना। तो भी मैं सोचूं ये क्या लफड़ा पड़ रहा है, तो ये 1.6 के आसपास है भाई, 1.6 के आसपास। और ये वैलिडिटी कब है कहानी, जब x 1.3 से उससे बड़ा है, मतलब 4/3 से बराबर या उससे बड़ा है, तब ये कहानी बन जाए। तो दोनों का इंटरसेक्शन जो लोगे वो ये आएगा, तो फाइनली आंसर जो आएगा वो आएगा x बिलोंग्स टू 4/3 टू ले से 20 प्लस रूट 6/80। उस केस में ये वैलिड है, केस 2। ठीक है ना, 4/3 से लेके 23 प्लस रूट 6 के बीच में 1.5 आता है। आप मोटा मोटा आइडिया ले लो, 1.5 रखने पे क्या आएगा, 1.5 रखने में देखो ये आएगा रूट 3/2, और ये 1.5 रखने पे आएगा 3 इंटू 3/2 माइनस 4, तो 9/2 माइनस 4 2 8 1/2, तो रूट 3/2 1/2 से तो बड़ा ही होगा, बस सही है ये कहानी, मतलब दिस इज वैलिड फॉर दिस। ये केस 2 का सॉल्यूशन है, ये केस 1 का सॉल्यूशन है, और दोनों का यूनियन लगेगा आपस में। यूनियन से क्या आएगा, सॉल्यूशन ऑफ 2 स्टेप 2, x बिलोंग्स टू -∞ टू 4/3, और ये 4/3 से यहाँ तक इंक्लूड कर रहा है, तो सबका यूनियन मिलाओगे तो सीधा आ जाएगा -∞ से 23 प्लस रूट 61/80, ऐसा ही हो जाएगा। अब स्टेप 1 इंटरसेक्शन स्टेप 2 का क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन आएगा, तो स्टेप 1 का सॉल्यूशन क्या, 3 या 3 से बड़ा, 3 या 3 से बड़ा, और यहां से क्या आएगा स्टेप 2 का, -∞ से लेके -23 प्लस रूट 16/80, जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.6 है। तो ये इससे पीछे, ये उसके आगे, तो कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, x बिलोंग्स टू 5 आएगा। मतलब ये इनइक्वालिटी कभी भी
ट्रू नहीं हो। ठीक है जी, नहीं यार, अपन ने एक थोड़ा लफड़ा कर दिया। ये x 3 से छोटा है ना, तो मैं यहाँ 3 से बड़ा क्यों कह रहा हूँ? ये 3 है 3 से छोटा, 3 से छोटा, 3 है 3 से छोटा, और दूसरा कह रहा है इससे छोटा, तो इंटरसेक्शन हो गया तो ये वाला पार्ट आएगा। तो फाइनल जो आंसर आएगा, फाइनल आंसर दैट वुड बी x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके 23 प्लस रूट 16 बटा 18 तक। ये आपका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है जी, इसके दौरान ये हमेशा इससे बड़ा होगा। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट एक्स माइनस 5 माइनस रूट 9 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, इसको सॉल्व करना। तो देखो ऐसे तो पहले तो डोमेन लिखोगे स्टेप 1 में, मतलब क्या क्या, x माइनस 5 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब x 5 से बड़ा होना चाहिए, एंड 9 माइनस एक्स 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब x 9 या 9 से छोटा होना चाहिए। इन दोनों का एंड लगाओगे तो फाइनल आएगा x बिलोंग्स टू 5 से 9 के बीच ही होना चाहिए। अब स्क्वेयरिंग वगैरह का क्या सिस्टम है सर? तो देखो ऐसे तो नहीं समझ में आ रहा कि ये चीज पॉजिटिव है नेगेटिव है, या तो हमें अलग से क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा कि ये इससे बड़ा कब है। तो उसके बजाय ऐसा करो, इसको उधर उचका दो, ये बन जाएगा रूट एक्स माइनस 5 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस रूट ऑफ 9 माइनस एक्स। अब देखो ये भी 0 है 0 से बड़ा है, और ये भी 0 है 0 से बड़ा है। अब आप मुंह फाड़ के स्क्वेयरिंग कर सकते हो। स्क्वेयरिंग करोगे तो x माइनस 5 ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 9 माइनस एक्स प्लस 2ab ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ 9 माइनस एक्स। इसको इधर लाए, x और x 2x हो गए, 9 प्लस 1 10, 10 इधर आया माइनस 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स रूट ऑफ 9 माइनस एक्स। दो को भी नीचे ले गए, x माइनस 15 बटा। अब देखो ये चीज तो हमेशा 0 या 0 से बड़ी है, बट इस चीज का हमें नहीं पता, तो केस बनेंगे। तो केस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15 बटा 2, उस केस में क्या होगा, x माइनस 15 बटा 2 जो है वो 0 या 0 से बड़ा है, और ये भी 0 या 0 से बड़ा है, तो स्क्वायरिंग कर सकते हो। स्क्वायरिंग कर दोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 225 बटा 4 माइनस 15x ग्रेटर देन इक्वल टू 9 माइनस एक्स। तो यहां से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, ये x इधर लाया माइनस 14x, ठीक है, 9 को इधर लाए प्लस 225 बाई 4 माइनस 36 बाई 4 ग्रेटर देन 0। यहाँ से क्या आ गया 4x स्क्वायर माइनस 56x प्लस 25 और 11 घटा दिए तो 189 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है ना, अगेन ये तो फिर गंदा सिर में फंस गए अपन, गंदे गंदे क्वेश्चन ले लिए यार आज तो अपन ने। चलो कोई नहीं, जो भी है सॉल्व करो। तो इसका डी निकाला बी स्क्वायर, तो 56 का स्क्वायर 36 6 से 3 3 33 5 6 3 0 से 3 25 3 28, तो 6 3 11 3 4 ऐसी 16 इंटू 189 इंटू 16, 16 में 144 14 16 128 28 और 14 32 नहीं 42 2 कितनी है 14 16 का 16 बचा 30, तो 30 24 कितना बचा 2 1 112 बच गया। ठीक, तो श्री जराचार्य से x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट टी बाई 2a, तो 8। तो ये हो गया 7 प्लस माइनस 112 को देखो क्या लिखोगे, 56 गुना 2, 56 को फिर 28 गुना 2, 28 को फिर 14 गुना 2, 14 को फिर 7 गुना 2, मतलब 7 गुना 4, और 4 नहीं 7 गुना 16, 16 7 112 है ना, और 16 का रूट बाहर आ जाएगा 4, और ये रूट 7, और 4 के नीचे लगेगा 8, तो ये रूट 7 बटा 2। ठीक है, ये फैक्टराइज हो गया, तो ये आ गया x माइनस 7 माइनस रूट 7 बटा 2
इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस 7 प्लस रूट 7 बटा 2 ग्रेटर देन, छोटा रूट बड़ा रूट है ना। अब आपको पता है यहाँ से x क्या आएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 7 माइनस रूट 7 बटा 2 यूनियन, मतलब क्लोज आ जाएगा क्योंकि इक्वलिटी है, 7 प्लस रूट 7 बटा 2 से इन्फिनिटी। अब आपको लगभग लगभग वैल्यू भी तो देखनी है कि रूट 7 जो है वो अप्रोक्सीमेटली 2.6 मान लो, 7 मान लो है ना, 8 मान लो, चलो भाई 9 रूट 9 3 हो गया, 2.8 मान लिया तो अपॉन 2 1.4 हो गया, 1.4 इसमें से घटाओगे तो ये वैल्यू लगभग लगभग आएगी 5.6 अप्रोक्स, और ये वैल्यू आएगी साथ में 1.4 जोड़ोगे तो लगभग 8.4, और ये है 7.5, मतलब इसका और इसका इंटरसेक्शन ही तो लोगे, तो ये कह रहा है 1 से लेके 5.6 तक और फिर 8.4 से आगे, और इंटरसेक्शन लेना है 7.5 बीच में, इसका इंटरसेक्शन यही आएगा, तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक है ना। तो जो फाइनल केस 1 का आंसर आएगा, केस 1 x बिलोंग्स टू क्लोज 7 प्लस रूट 7 बटा 2 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है जी, ये तो केस 1 हो गया जब ये सारी कहानी क्या थी, पॉजिटिव थी। ठीक है ना। केस 2 इसका ये हो गया कि जब इधर क्या था, ये क्या मिटा दिया मैंने, हाँ ये x माइनस 15 बटा 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 9 माइनस एक्स। तो केस 2 क्या हो जाएगा, जब x 15 बटा 2 से छोटा हो जाएगा, उस केस में ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव से कभी बड़ा नहीं होता, तो यहाँ से x बिलोंग्स टू 5 आएगा, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 आ जाएगा। तो केस 1 और केस 2 का क्या लोगे, यूनियन, तो वो आएगा x बिलोंग्स टू 7 प्लस रूट 7 बटा 2 से लेके इन्फिनिटी। ये आ गया सॉल्यूशन ऑफ स्टेप 1। स्टेप 2, बस इसका स्टेप 2 का और इस स्टेप 1 से इंटरसेक्शन लेना फाइनली, तो स्टेप 1 इंटरसेक्शन स्टेप 2, तो स्टेप 1 तो कह रहा है 5 से लेके 9 के बीच में, और स्टेप 2 कह रहा है ये कितना है, 7 प्लस 1.4 8 पॉइंट के आसपास है ना, यहाँ से लेके आता है, तो इंटरसेक्शन में बस यही आएगा। फाइनल आंसर वुड बी 7 प्लस रूट 7 बाई 2 टू लेके 9 तक। ये आपका जो है वो फाइनल आंसर आएगा। ठीक है जी, आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पे। क्वेश्चन है x प्लस 2 टाइम्स रूट ऑफ x प्लस 1 का रूट प्लस x प्लस 5 प्लस 4 टाइम रूट ऑफ x प्लस 1 का रूट ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है, ये चीजें हम देखो बेसिक मैथ्स में ही शुरू में मैंने बताई थी, रूट के अंदर रूट आ जाए तो इसको थोड़ा स्मार्टली डील करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करनी है। तो x प्लस 1 रूट x प्लस 1 का स्क्वायर x प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स, मतलब इसको लिखा रूट x प्लस 1 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a इंटू b। तो दिस इज नथिंग बट रूट ऑफ x प्लस 1 के प्लस 1 का होल स्क्वायर का रूट, तो स्क्वायर से रूट कट गया, तो ये क्या आएगा, मॉड ऑफ 1 प्लस रूट x प्लस 1। ऐसे इसको लिखोगे x प्लस 1 रूट का स्क्वायर प्लस इसको 4 को लिखोगे 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू ए बी का, तो इसका रूट, मतलब ये लिखा है रूट ऑफ x प्लस 1 प्लस 2 के होल स्क्वायर का रूट, स्क्वायर से कटोगे तो ये आएगा मॉड ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है जी, ये आपका फाइनल स्टेप पे आ गया है आपका। अब आप सोचो इसमें इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले तो डोमेन के मतलब स्टेप 1 तो x प्लस 1 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, अदरवाइज ये डिफाइन नहीं होगा। अब उसके बाद देखो कि ये चीज जो क्वांटिटी है 0 या 0 से बड़ी है, मतलब ये जो साइड है, ये वाली साइड, ये a क्या 1 से बड़ा है, ऐसी ये साइड 2 या 2 से बड़ा है, तो दोनों का सम हमेशा 3 या 3 से बड़ा है, ये इसमें कोई रोक टोक नहीं है, मतलब जिस x के लिए भी ये डिफाइंड है, ये हमेशा 1 से बड़ा है, ये हमेशा 2 से बड़ा है, तो सम हमेशा 3 से बड़ा है, तो ये ऑलवेज ट्रू है, ऑलवेज ट्रू, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये कंडीशन लग जाएगी। ठीक है ना, ये ऑलवेज ट्रू का आएगा x बिलोंग्स टू r, तो इसका और इसका क्या होगा, इंटरसेक्शन, तो फाइनल आंसर जो आएगा वो आपका दैट वुड बी x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। बस ये आंसर। तो ऐसे कभी कभी स्मार्टली भी डील करना पड़ता है। ठीक है जी, चलो आई होप स्क्वायर रूट वाला पार्ट भी आपका क्लियर होगा। ओके, थैंक यू।